कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे। सो आज हम कटिंग करने वाले हैं पैंट की, यानी कि 30 कमर की पैंट ये होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप आपको कटिंग करके दिखाएंगे। अगर आप पर्सनली हमसे कोट पैंट इंटू शेरवानी की कटिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप अपनी टैक्सी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए कटिंग शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए साइज देख लेते हैं इसका एक बार। इसकी कमर है 30 है, लंबाई है 37, रान है 22, मोरी है 14 और हिप है 34। चलिए शुरू करते हैं। देख रहा है जैसे? ठीक है, ओके। जो पहला निशान लगेगा हमारा थोड़ा सा ऑरेब हो रहा है तो हम यहाँ लगा लेते हैं। पहला निशान हमारा सीधा लगेगा। इसके बाद में 1 इंच ऊपर करके, यानी कि जो हमारी बेल्ट आ जाएगी तो यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर करके हमें इसकी लंबाई नाप लेनी है। लंबाई इसकी हो रही है हमारी 37, तो 37 लगाना है और 2.5 इंच इसका मार्जिन छोड़ देना है हमें इसका। ठीक है, और यहाँ से इसका हिप का निशान लगाते हैं। पहले तो एक इंच निशान और लगा लेते हैं इसका, और जो हिप का लगाएंगे हिप का चौथा भाग लगेगा। के अंदर जो रूल चलेगा वो चलेगा कोट वाला चलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 22 से लेकर 36 तक हमारा 2 इंच प्लस रहता है। तो इसके अंदर नोट्स एक बार आप देख लेना। अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स में दे दूंगा और समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि 34 का हिप हो रहा है तो हम 36 से इसका आर्मोल उतारेंगे। 9 चौक 36, और यहाँ से घुटने का सेंटर मिलाएंगे, इसको ले लेते हैं और यहाँ से इसका बीच का सेंटर ले लेते हैं। बीच का सेंटर लेने के बाद में यहाँ से 2 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। ये घुटने का सेंटर हो गया। चलिए सारे निशान जो भी हो रहे हैं सीधा कर लेते हैं इसको। 1 इंच, और ये हमारा हिप का चौथा भाग आर्मोल उतारा हमने, और ये हमारा घुटने का सेंटर। ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है आपको? शायद देख नहीं पा रहे तो आप देखिए। ठीक है, अब दिख रहा है ना? ओके, तो यहाँ से इसमें एक निशान और लगाते हैं। इधर की साइड करनी थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो हमें जहाँ से निशान लगाना है ना, ये निशान थोड़ा सीधे कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो नपने में आसानी हो। ये हो गया। अब इसकी रान नाप लेते हैं। रान है इसकी 22, तो यहाँ पे रखेंगे हम 11 इंच और प्लस 1.5 इंच इसके अंदर रखेंगे। अब इसका एक ले लेंगे, बीच का सेंटर ले लेंगे। बीच का सेंटर का निशान नाप लेते हैं। कितना हो रहा है? ये 5.5 हो रहा है। 5.5 यहाँ रख लेंगे और 5.5 ही यहाँ पे रख लेंगे हम। इसको सीधा कर लेते हैं। तो मोरी का निशान नाप लेते हैं, यानी कि हमारी 14 मोरी है। 3.5 3.5 7 और 7 दूनी 14। यहाँ पे जितना ये निशान था, ये वाला निशान नापा था हमने, इसको एक बार नाप लेते हैं। 9.5 इंच, और यहाँ रखते हैं 9.5 इंच। आधा इंच लगा के इसको लगा लेते हैं। ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा हमारा। आधा इंच हमने अंदर लिया है। यहाँ पे इसी तरीके से हम तो राउंड ले लेते हैं। अब ये वाली फंटी को हम यूज करते हैं। इसको हमें सामने में यूज करना है, बैग में यूज नहीं करना है। और इसको हमें बैग में यूज करना है, सामने में यूज नहीं करना है। इसकी लंबाई वैसे तो 30 इंची होती है, तो हमारी वो 30 इंची वाली थोड़ी सी दाएं बाएं हो गई है, तो हम इसी से ठीक है मारिक करेंगे। अगर आपके पास में ये 30 इंची वाली है तो उसमें क्या होगा, उसमें ये पूरा एक ही बार में आ जाता है ये। ठीक है, और हमें ये 2 भाग के अंदर इसको निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लगा लेते हैं इसको। ये हो गया, और इस तरीके से घुमा के हमें ये जो ये मोरी है ना, इधर की साइड से हमें मिलाना है इसको, बिल्कुल वहीं पे आना चाहिए। ये हमारा निशान कंप्लीट हो गया। अब इसकी कमर नाप लेते हैं। कमर हो रही है इसकी 30 कमर है, तो 30 को हम 4 जगह भाग करेंगे। 7.5 और 1 इंच का हमारा इसके अंदर मार्जिन हो गया। अब ये वाला निशान है, इस वाले निशान सेप दे देंगे इसको। आपको लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कोना सा निकल रहा है, तो इसको हम इसी तरीके से शेप दे देंगे। ये हमारा हो गया, और यहाँ पे भी हम इसको क्रॉस कर देंगे। ये हो गया। हमारी पॉकेट नाप लेते हैं। पॉकेट यहाँ से, पॉकेट का मुंह 7.25
2.25 इंच, और इधर रख देते हैं 7 इंच, 7.25 इंच भी रख सकते हो। ठीक है, सिंपल है, ये हमारा रेडी हो गया सामना। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए पहले सामने को हमें सीधा रख लेना है और इसके अंदर बीच का सेंटर मिला लेना। जैसे कि यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6.25 आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा 6.25 आ रहा है, और यहाँ पे हमारा 6.25 आ रहा है। इसका सेंटर हम इसलिए मिलाते हैं, कपड़ा हमारा ऑरेब नहीं हो या फिर हमारा कोई डिजाइन हो तो वो आना टेढ़ा नहीं भागे। ठीक है, इस तरीके से हमें मिलाकर, और हमें ये जो निशान लगाना है ना, यहाँ से हमें आधा 1.25 इंच नीचे एक निशान लगाना है, और ये सीधा निशान लगा लेना जैसा हमारा था, और इसको भी हमें सीधा उठा लेना है। ठीक है, अब इसका यहाँ से हम 1 इंच और यहाँ से 1.5 इंच, और इधर की साइड से हम इसका नाप लेते हैं, एक पैल निकाल के, और इधर भी एक पैल निकाल के। पहले इसको नाप लेते हैं कितना हो रहा है। ये हो रहा है हमारा 9.25 इंच हो रहा है। अब 9.25 इंच इधर की साइड में निकाल के, ये हो गया हमारा 9.25 इंच हमने निकाल दिया। अब हमारी रान कितनी हो रही थी, हमारी रान हो रही थी 22 हो रही थी, तो हम 22.5 रख देंगे यहाँ पर। ये हो गई हमारी। अब हिप नाप लेते हैं इसी तरीके से, एक पैर का दबाव और ये भी एक पैर का दबाव, इसको भी हम नाप लेते हैं कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 8.5 आ रहा है। 8.5 इधर की साइड निकाल के 8.5। अब हमारी हिप हो रही है, हमारी 34 हो रही है। 34 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, और 1 इंच हम इसके अंदर लूजिंग रख देंगे। अब इधर की साइड से ये नोक है ना हमारा, 1 इंच तो हमने क्रॉस किया था, और 1 इंच हम बैग को ऊपर लेके जाएंगे, तो यानी कि 2 इंच हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस वाले निशान को जो हमने क्रॉस किया था, इस वाली नोक के निशान से सीधा करना है हमें। इसके बाद में ये वाला जो निशान है, इस वाले निशान से जहां हमारी लूजिंग आई थी, इसको सीधा कर लेना है यहाँ। ये हो गया। अब इसको इसी तरीके से हमें राउंड दे देना है। ये हो गया हमारा। यहाँ से हमें नाप लेना है 2 इंच ऊपर की साइड से, यहाँ से हमें 2 इंच, 2 इंच और 1.5 इंच और 1.25 इंच और 1 इंच। इसको भी हमें सेम उसी तरीके से देना अच्छे से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हमें ये जो वाली फंटी थी, हमें ये वाली फंटी यूज करनी है। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से हमें, ये वाला निशान है हमारा, ऐसे रख के शेप दे देना है, और नीचे वाले निशान को मिला के ये शेप दे देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे 1 इंच का हम इसके अंदर मार्जिन दे देते हैं, 1 इंच, 1 इंच, और यहाँ पे भी 1 इंच। इसको भी हम शेप दे देते हैं, शेप फंटी से ही। ठीक है, ये हमारी बैग भी रेडी हो गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जैसा मैंने आपको बताया इसी तरीके से बस आपको करना है। चलिए इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई। यहाँ से हमने एक पैर इधर की साइड में हमें छोड़ देना है,
ये प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने आपको बताया एकदम जबरदस्त फिटिंग बैठेगी। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई अगर 19-20 अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक दो बार वीडियो देखिए। अगर वीडियो से भी समझ में नहीं आया तो आपको नोट्स वगैरह दिए गए, नोट्स वगैरह मत देखिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगर उससे भी समझ में आया तो आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करो, हम आपको समझाएंगे। चलिए, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।